हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। जो मैं आज पिछले कक्षा में जो नाउन के बारे में बताए थे, आज उसी के बारे में थोड़ा और बताएंगे, थोड़ा एडवांस तरीके से। देखिए, जो नाउन होता है, नाउन होता क्या है? हम लोग जानते हैं दुनिया का कोई भी है, अगर उसका नाम है वो नाउन कहलाता है। देखिए, जो हम नाउन बताए थे, नाउन देखिए क्या होता है। नाउन जो है, नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। मानिए कोई भी अगर नाम है उसका, तो क्या है? वो नाउन है। और कोई भी नाम है तो क्या है? नाउन है। देखिए, नाउन नेमिंग को कुछ भी हो सकता है। मानिए जो कोई पर्सन का हो, या प्लेस का हो, या थिंग का हो। नाउन तो कुछ भी चीज का हो सकता है, या पर्सन का हो, या प्लेस का हो, या कोई थिंग का हो। तो देखिए, जो नेमिंग वर्ड है, ये तो पर्सन का भी हो सकता है यस या नो, हो सकता है। ये तो कोई प्लेस का भी हो सकता है, या कोई थिंग का हो सकता है। कोई भी नाउन, कोई भी अगर कहते हैं ये नाउन है, नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं, तो ये नाउन कोई पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, या थिंग्स का भी हो सकता है। देखिए, पहले ये जो बताए थे, पहले देखिए, जो इससे पहले एक और शब्द देखिए क्या, ये जो बताएंगे थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखिए, नाउन को देखिए, पहले नाउन जो है इसको विजिबल बोल सकते हैं, या नॉन विजिबल। देखिए, विजिबल और नॉन विजिबल क्या होता है? विजिबल या नॉन विजिबल, जो विजिबल होता है, जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, कोई भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कोई प्लेस को या कोई मनुष्य को हम देख सकते हैं, उसको विजिबल। और नॉन विजिबल क्यों फील कर सकते हैं, क्यों महसूस कर सकते हैं, उनको नॉन विजिबल बोलते हैं। ठीक, जैसे विजिबल में भी बहुत प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए विजिबल में पिपुर हो गया यार, यस होगा। कोई प्लेस हो गया, या थिंक हो गया, कोई भी वस्तु हो, क्या वो नाउन कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। हम तो ये जान गए दुनिया का कोई भी वस्तु है जिसका नाम है, वो नाउन कहलाता है। यस या नो? यस। तो फिर देखिए, कोई भी चीज को, नाउन को पहचानेंगे क्या? मान लीजिए विजिबल है, इसको मान लीजिए नॉन विजिबल, जिसको केवल फील करता है, ओनली फील, इसको भी नाउन कहेंगे। नॉन विजिबल को भी नाउन कहेंगे, विजिबल को भी नाउन कहेंगे। जो विजिबल होता है, इसमें पीपुल भी हो सकता है, या प्लेस या थिंग भी हो सकता है। ठीक, तो मान लीजिए कोई भी पीपुल हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी लोग हो, उसको कब नाउन कहेंगे? जैसे मान लीजिए इस सब का प्रयोग नाउन के लिए होता है। नाउन नाउन का प्रयोग कहाँ का है? कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए। कोई भी सेंटेंस का क्या? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पहचान, एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। मान लीजिए ये जो नाउन है, नाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो नाउन है इसका देखिए प्रयोग कहाँ करते हैं? एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है। कौन होता है? नाउन होता है। कौन होता है? नाउन होता है। ये तो हम जान गए। और एक बार और याद रखिएगा, मान लीजिए कोई भी को नाम को ही थोड़ी नाउन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसको पहचानने का कोई ट्रिक्स बताए, तो मैं कैसे पहचान गए थे नाउन है पीपल? तो देखिए, अगर मान लीजिए जानते कोई भी दुनिया का सेंटेंस तीन चीज से बनता है, कौन कौन? पहला हो गया सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, और तीसरा ऑब्जेक्ट। एक कंप्लीट सेंटेंस यही तीनों सबसे बनता है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, और तीसरा क्या? ऑब्जेक्ट। बनता है यस या नो? बनता है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्या? देखिए, सुनील सुनील हेल्प्स मोहित। क्या? सुनील हेल्प्स मोहित। देखिए, जो सुनील है ये एक नाम है, ये नाउन कहलाएगा। मोहित एक वर्ब है,
मोहित एक भी नाउन, सॉरी वर्ब नहीं, नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि नाम है। हेल्प्स जो है वर्ब है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर एक और क्वेश्चन है, तो मान लीजिए कोई भी का नाम कैसे पता लगाएंगे? तो कोई भी पीपुल नाउन ही है। तो देखिए इस सुनील हेल्प्स मोहित, कोई को अगर नाम बताना हो तो क्या हु का यूज करते, क्या हु। तो जैसे मान लीजिए सुनील हेल्प्स मोहित, हु हेल्प्स मोहित, क्या हु हेल्प्स मोहित, मोहित को मदद किसने किया? सुनील। जो यहाँ जो नाउन है क्या इस सब्जेक्ट के रूप में यहाँ काम कर रहा है? किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन यहाँ भी नाउन है, लेकिन यह नाउन किसके रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। नाउन किसके रूप में काम करे? ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे जानेंगे? तो देखिए सुनील हेल्प्स मोहित, कोई का नाम बताए तो हु का जवाब देते हैं, जैसे हु आर यू, हु आर यू क्वेश्चन पूछते हैं। उसी तरह सुनील हेल्प्स मोहित, हु हेल्प्स मोहित, मोहित को मदद किसने किया? सुनील किया। तो देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो किसका रिप्लाई देता है? हु का रिप्लाई देता है। किसका रिप्लाई देता है? हु का रिप्लाई देता है। किसका? हु का। अब देखिए जो सुनील हेल्प्स मोहित, जो नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो किसका रिप्लाई देगा? होम का रिप्लाई देगा। किसका रिप्लाई देगा? होम का रिप्लाई देगा। कैसे? देखिए ये तो जान गए, तो इसका हु का रिप्लाई कैसे दे रहा है? सुनील हेल्प्स मोहित, हु हेल्प्स मोहित, मोहित को मदद किसने किया? सुनील क्या। इसलिए जो यहाँ हु है क्या रिप्लाई दे रहा है? सब्जेक्ट का। इसका जो मोहित यहाँ भी नाउन है, तो नाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो कैसे रिप्लाई होम का कर रहा है? देखिए देखिए whom helps मोहित, whom helps सुनील, who helps सुनील, तो सुनील को मदद किसने किया? मोहित। तो देखिए ये जो है मोहित है, लेकिन नाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो किसके रिप्लाई दे रहा है? होम का रिप्लाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा नाउन। तो हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए ये जो हु और जो हुम है वो सिर्फ मनुष्य में ही लागू होता है। कहां लागू होता है? केवल मनुष्य के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या जो पीपुल, इसका भी कोई सब्जेक्ट होगा होगा और कोई ऑब्जेक्ट होगा। कोई भी प्लेस है, इसका भी कोई सब्जेक्ट होगा, इसका भी कोई ऑब्जेक्ट होगा। जो नॉन विजिबल या विजिबल है, जिसको कोई सिर्फ महसूस कर, इसका भी कोई सब्जेक्ट होगा और इसका भी कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए ये तो बताएं जो नाउन होता है कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक, तो हम क्या बताएं यहाँ पे? जो हु हेल्प्स मोहित के एग्जाम्पल से लिख के बताएं, तो क्या जो नाउन है हु और हुम का रिप्लाई देगा। किसका किसका रिप्लाई देगा? हु और हुम के लिए। तो हु सब्जेक्ट के रूप में रिप्लाई देगा और हुम ऑब्जेक्ट के रूप में। तो क्या हम लोग कह सकते हैं जो यहाँ सब्जेक्ट है पीपुल में, तो किसका रिप्लाई देगा? हु का। किसका रिप्लाई देगा? हु का। जो यहाँ ऑब्जेक्ट है ये किसका रिप्लाई देगा? हुम का रिप्लाई देगा। किसका रिप्लाई देगा? हुम का। ध्यान से समझिएगा, जो बता रहे हैं थोड़ा एडवांस तरीके से बता रहे, ये नहीं पढ़ने को मिलेगा। क्यों रताना कोई भी सेंटेंस को मान लीजिए लव, क्या नाउन है, वो नाउन जानते हैं एडजेक्टिव के रूप में भी काम करेगा, एडवर्ब के रूप में भी काम करेगा। कैसे? सेंटेंस के अनुसार पहचानेंगे। ये मत सोचिएगा नाउन जो लव है नाउन है तो केवल नाउन ही होगा, नहीं। नाउन लव जो है वर्ब भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है। वो कैसे पता लगाएंगे? जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। नाउन से इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाऊंगा नाउन, जब आज तक कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये तो जान गए पीपुल के बारे में। अगर मान लीजिए थिंग्स या कोई प्लेस हो यहां पे, तो देखो जो प्लेस या थिंग्स है, या जो प्लेस या थिंग्स है, तो ये तो सब्जेक्ट हु के रिप्लाई देगा, लेकिन
हु का रिप्लाई देगा सब्जेक्ट, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है ये व्हाट का रिप्लाई देगा। किसका रिप्लाई देगा? व्हाट का। किसका रिप्लाई देगा? व्हाट का। देखिए समझिए कैसे। मान लीजिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सुनील बाउट्स बाउट्स बुक्स, सुनील बाउट्स बुक। तो देखिए यहां सुनील है, क्या है? सुनील है। क्या है? सुनील नाउन है। सुनील क्या है? नाउन है। ये किसका रिप्लाई देगा? हु का। कोई व्यक्ति का नाम है तो क्या, कोई व्यक्ति का नाम है तो हु का रिप्लाई देगा। लेकिन कोई भी वस्तु हो उसमें होम का रिप्लाई नहीं देगा। मान लीजिए यहाँ बुक्स ऑब्जेक्ट है, मानते हैं क्या? बुक नाउन है, नाउन में क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये होम का रिप्लाई नहीं देगा। किसका रिप्लाई देगा? व्हाट का रिप्लाई देगा। किसका रिप्लाई देगा? व्हाट का रिप्लाई देगा। कैसे? मान लीजिए कोई भी कहते हैं सुनील बुक्स व्हाट, सॉरी सुनील बाउट व्हाट। सुनील क्या खरीदा? बुक खरीदा। क्या खरीदा? बुक खरीदा। सुनील बाउट व्हाट, सुनील क्या खरीदा? बुक। क्या? तो जो कोई भी वस्तु थिंग्स हो वहां क्या ऑब्जेक्ट जो है व्हाट का रिप्लाई देगा। किसका रिप्लाई देगा? व्हाट का रिप्लाई देगा। लेकिन एक बार और याद रखिएगा, जो थिंग्स यहां है सब्जेक्ट, जो यहां थिंग्स है, ये आप हु के ना व्हाट का रिप्लाई दीजिए। किसका रिप्लाई दीजिए? व्हाट का। क्यों दीजिएगा व्हाट का रिप्लाई? देखिए व्हाट का रिप्लाई दीजिए। क्यों दीजिएगा व्हाट का रिप्लाई? देखिए मान लीजिए आपको बताया सुनील बाउट्स बुक, व्हाट बाउट्स बुक, जो बुक खरीदा कौन खरीदा। ठीक, या तो हु एक्चुअली प्रयोग होगा, लेकिन प्लेस थिंग्स के लिए आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट का रिप्लाई कर सकते हैं। समझे? कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए इस पर तो विजिबल पीपुल प्लेस पर समझा दिए, और नॉन विजिबल में देखिए, नॉन विजिबल में भी जो सब्जेक्ट है व्हाट का रिप्लाई देगा। व्हाट का रिप्लाई देगा। और जो ऑब्जेक्ट है ये भी व्हाट का रिप्लाई देगा। व्हाट का रिप्लाई देगा। कैसे जाने कि व्हाट का रिप्लाई देगा? कुछ एग्जाम्पल से बताइए, कुछ एग्जाम्पल से बताइए तो ये व्हाट का रिप्लाई देगा। तो देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल से आप लोग समझाते हैं। देखिए क्या, कौन सा एग्जाम्पल? लव कैन चेंज, लव कैन चेंज एनीबॉडी। क्या एक क्वेश्चन क्या है? लव कैन चेंज एनीबॉडी, एनीबॉडी। ये लव क्या हो गया? नाउन हो गया। ये तो जानते हैं लव क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। नाउन किस रूप में काम कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक, तो जो ये सब्जेक्ट है किसका रिप्लाई देगा? व्हाट का रिप्लाई देगा। क्या? व्हाट का रिप्लाई देगा। यहां लव किसका रिप्लाई देगा? व्हाट का रिप्लाई देगा। कैसे? देखिए मान लीजिए हम लव कैन चेंज एनीबॉडी, जो प्यार है किसी भी चीज को बदल सकता है। जो प्यार है वो क्या किसी भी चीज को बदल सकता है। देखिए लव कैन चेंज एनीबॉडी, लव जो यहाँ नाउन है, नाउन किस सब्जेक्ट के रूप में करा है, और जो सब्जेक्ट है यहाँ व्हाट का रिप्लाई देगा। व्हाट कैन चेंज एनीबॉडी, क्वेश्चन था व्हाट कैन चेंज एनीबॉडी, जो है क्या सब कुछ बदल सकता है। क्या? लव, क्या प्यार जो है सब कुछ बदल सकता है। तो जो कोई भी फील जब करते हैं तो व्हाट का रिप्लाई देगा। किसका रिप्लाई देगा? व्हाट का रिप्लाई देगा, जिसको हम नॉन विजिबल। इतना तो आप जान गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देखिएगा क्या, मान लीजिए अब नाउन का आइडेंटिफिकेशन, अब कहिएगा तो अब तो बता दिए नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे।
नहीं, और भी इसमें है। अगर मान लीजिए आप तो बता देते, अगर व्हाट, हुम और हु का रिप्लाई देगा वो नाउन कहलाएगा। अगर मान लीजिए इसका कोई रिप्लाई नहीं दे तो आप क्या कीजिएगा, उसका भी तरीका है। देखिए क्या आगे हेडिंग क्या लिखते हैं, देखिए नाउन, नाउन आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिफिकेशन। देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि जो नाउन है वो एक तरीका से वर्ड है। कॉन्सेप्ट में देखिए तो जो एक और कॉन्सेप्ट यहां से क्या है लिख रहा है, देखिए ये जो नाउन है ये एक वर्ड है, और ये भी जाने जो वर्ड है किस चीज का रिप्लाई देगा, व्हाट का देगा, whom का देगा और हु का देगा। जो तीनों का रिप्लाई देगा वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ये तो हम बता दिए हैं। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए ये तीनों के अगर रिप्लाई नहीं दे तब क्या होगा। कभी कभी देखिएगा कोई भी जैसे लव लिखे, ये लव कभी वर्ब के रूप में काम करेगा। अच्छा आप तो बताएं जो लव जो है नाउन के रूप में काम करेगा, फिर बताएं वर्ब के रूप में कैसे। हम कैसे पहचानेंगे कि लव जो यहाँ नाउन है यहाँ वर्ब है। कोई भी देखिएगा कोई भी सेंटेंस नाउन के रूप में काम कर रहा है, कभी कभी देखिएगा एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, कभी कभी देखिएगा प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। कैसे पता लगाएंगे। अब तो कहें तो लव जो है नाउन होता है, कैसे मान ले नाउन होता है, ये तो वर्ब भी हो सकता है। इसका भी है उपाय। देखिए ये तो जान के कोई भी नाउन का कॉन्सेप्ट एक वर्ड होता है जो किसका किसका रिप्लाई देता है, व्हाट का, हुम का और हु का। जो तीनों का रिप्लाई दे वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन। तो मान लीजिए कभी कभी एक स्टार बना कर लिखिए, क्या देखिए 1 नंबर प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन देखिए ये तो प्रोनाउन इंप्रेस नाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन जो है इंप्रेस नाउन भी हो सकता है। हम लोग जानते हैं जो नाउन के बदले लागे उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही विल हेल्प हिम, क्या ही विल हेल्प मी, हिम, ही विल हेल्प हिम, ही विल हेल्प हिम। तब तो कहिएगा जो यहाँ ही है, ही तो सब्जेक्ट है। आप कहिएगा जो ही है यहाँ तो सब्जेक्ट है, और जो यहाँ ही में ये ऑब्जेक्ट है। तो आप कहिएगा तो हम तो कहते थे तो जो ही विल हेल्प हिम है, तो देखिए मान लीजिए हिम की जगह पर नाउन, हम जानते हैं हम लोग तो जो नाउन है प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है नाउन के बदले ही लगता है। सब कुछ तो नाउन है, नाउन से प्रोनाउन बना है, नाउन से प्रोनाउन बनना है। तो देखिए क्या हिम है इसकी जगह पर नाउन नहीं हो सकता है, हो सकता है। हम क्या डेफिनेशन पढ़े, नाउन के बदले जो लगता है प्रोनाउन कहलाता है। तो ही में या क्या नाउन हो सकता है, तो नाउन हो सकता है तो प्रोनाउन क्यों नहीं हो सकता है। एक्चुअली जो कंसेप्ट समझिए क्या कहना चाहता है। क्या जो प्रोनाउन लिखे ही विल हेल्प हिम, ही जो यहाँ सब्जेक्ट हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो उसकी मदद करेगी। तो क्या देखिए जो उसकी जो ऑब्जेक्ट हिम लिखे हैं क्या इसकी जगह पर नाउन नहीं हो सकता, हो सकता है। ये नहीं तो अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में केवल आपको नाउन दे तो उसी को हम क्या नाउन कहेंगे, नहीं। अगर नाउन के बदले भी दिया जाए तो उसको भी नाउन कहेंगे। उस कंडीशन पर इस फॉर्मूला सोचेंगे। इसीलिए बताया जो प्रोनाउन है इंप्रेस नाउन भी तो हो सकता है, क्योंकि नाउन के जगह पर लगता है वो प्रोनाउन कहलाता है। यस या नो, यस। तो देखिए एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझने लायक है, देखिए इसको ध्यान में रखकर समझिएगा, क्योंकि ये केवल नॉर्मल कंपटीशन नहीं, कोई भी कंपटीशन दीजिए, एसएससी दीजिए, बैंकिंग दीजिए, यूपीएससी दीजिए, या दुनिया का सबसे पावरफुल इंग्लिश का एग्जाम आईएलटीएस का दीजिए,
हर चीज में कॉन्सेप्ट मिलेगा। रटिएगा नहीं, समझने का कोशिश, सीखिए, हर चीज सीखने को मिलता है, सीखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कोई भी नाउन एज एन ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वाह आप तो कहे जो नाउन क्यों नाउन ही नहीं, ये तो नाउन ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है कभी कभी। नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझिए। क्या देखिए, हम क्या बताएं, जो नाउन है वो तो एज एन एडजेक्टिव भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? जो नाउन है एज एन एडजेक्टिव भी होगा, लेकिन किस कंडीशन पर होगा? जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन लिखे, गोल्ड वाज बाउट बाई हर। क्या? गोल्ड वाज बाउट बाई हर, सोना जो है उसके द्वारा खरीदा गया। तो देखिए जो गोल्ड है ये नाउन है, क्या है? नाउन है। नाउन किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में, ये तो जान गए। लेकिन यही गोल्ड जो आगे सेंटेंस से लिखेंगे वो क्या? ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए, ये गोल्ड देखिए नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यही जो गोल्ड लिखेंगे आगे सेंटेंस में वो एडजेक्टिव के रूप में बदल जाएगा। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए हम लिखे क्या, आई बाउट, क्या लिखे? आई बाउट गोल्ड रिंग्स, आई बाउट गोल्ड रिंग्स। तो देखिए ये रिंग्स यहाँ नाउन है, यहाँ एडजेक्टिव तो यहाँ जो है गोल्ड नाउन। आप बताएं, यहाँ जो गोल्ड एडजेक्टिव क्यों बता रहे हैं? रतिये मत, समझिए। देखिए गोल्ड जो है नाउन सब्जेक्ट रूप में कर, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, व्हाट इज अबाउट वाई हर गोल्ड। यहाँ जो गोल्ड है वो क्या? एडजेक्टिव, क्या जो नाउन्स और प्रोनाउंस को जो डिटेल्स के बारे में बताए वो क्या? एडजेक्टिव कह रहा था यस या नो? यस। तो देखिए यहाँ आई बॉट गोल्ड हर गोल्ड रिंग्स, मैं सोने का अंगूठी किया। व्हाट आई बॉट रिंग्स, व्हाट आई बाउट क्या? गोल्ड रिंग्स। तो जो है यहाँ गोल्ड जो है ये व्हाट का रिप्लाई नहीं दे रहा है, इसीलिए गोल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन्स के बदले प्रयोग हुआ, इसीलिए ये क्या यहाँ जो है गोल्ड हो जाएगा क्या? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा सा है। यह गोल्ड क्या हो जाएगा? यहाँ गोल्ड जो है एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक। क्यों यहाँ नाउन का? क्योंकि व्हाट का रिप्लाई दिया, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं दे रहा है। हम क्या बताए, जो व्हाट होम और क्या व्हाट होम और हु का रिप्लाई दे वो नाउन कहलाता है। तब कहे जो यहाँ गोल्ड है यही नाउन है, आप यहाँ गोल्ड एडजेक्टिव कर दिए, यही तो इंग्लिश है। अगर मान लीजिए आपको पूछे लव क्या है, आप कहिए नाउन है। कैसे कहिए नाउन? आप गलत बोल दिए। अगर कोई व्यक्ति पूछे या सर पूछे या कोई भी फ्रेंड्स पूछे तो लव क्या है, तो आप कहिए पहले सेंटेंस बताइए। ऐसे नहीं बता सकता हूं कि नाउन है कि वर्ब है, पहले आप सेंटेंस बताइए तब हमें बताऊंगा, तब जान जाएगा कि ये बच्चा कॉन्सेप्ट जानता है। और जो रटने वाला सीधे बोल देगा नाउन है, अगर कोई सेंटेंस ऐसे बनाकर दे दिया तो हम क्या करेंगे? उसी तक कंसेप्ट समझिए। जैसे मान लीजिए गोल्ड, कोई बोला नाउन है, नाउन में कौन है? मटेरियल नाउन। अगर कोई पूछ दिया तो यहाँ गोल्ड एडजेक्टिव है, आप कहे तो नाउन है, कोई तो पूछ सकता है। नहीं, कहिएगा पहले आप सेंटेंस बताइए तब मैं बताऊंगा नाउन है कि एडजेक्टिव है, तब जाकर एक्चुअली सही है। ओके, चलिए। अगर मान लीजिए यही नाउन कभी एडवर्ब के रूप में काम करे तो देखिए कैसे। मान लीजिए यहां नाउन एडजेक्टिव के रूप में मान लीजिए कभी एडवर्ब के रूप में काम करे तो
कभी जो यही नाउन कभी एडवर्ब के रूप में काम कर, कैसे करेगा देखिए, जैसे आपसे एक है आई वेंट होम, एग्जाम्पल से समझिए, आई वेंट होम, आई वेंट होम। आप कहिएगा यहाँ होम क्या है, नाउन है, कहिएगा नाउन है। होम जानते हैं हम लोग क्या, होम कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ जो आई वेंट है होम, ये नाउन यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि व्हाट हुम और हु का जवाब नहीं दे रहा है, वेयर का जवाब दे रहा है। तो वेयर नाउन नहीं, वेयर एडवर्ब कराता है, इसीलिए कहेंगे क्या ही बढ़ेंगे, हु आई वेंट, हुम आई वेंट, व्हाट आई वेंट, नहीं कहेंगे वेयर आई वेंट। तो क्या, होम। तो जो यहाँ होम है, ये किसका रिप्लाई दे रहा है, वेयर का। किसका रिप्लाई दे रहा है, वेयर का रिप्लाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ होम क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए क्यों हम यहाँ किए, यहाँ क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन अब की जो लिखेंगे होम वो नाउन होगा। कैसे पता लगा नहीं, जब तक व्हाट होम और कॉन्सेप्ट समझिए तब समझ आएगा। यहाँ लिखे जो होम है ये एडवर्ब है, अगर जो हम अब की होम लिखेंगे वो नाउन बन जाएगा। कैसे नाउन बन जाएगा देखिए, एक और क्वेश्चन, जैसे मैं लिखे आई लव माई होम, क्या लिखे, अगर मैं लिखता हूं क्या, आई लव माई होम, वहां जो होम बताया वो एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि वेयर का रिप्लाई दे रहा था। यहां जो नाउन है, यहां जो होम है वो नाउन है। क्यों, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई देगा। मान लीजिए यहाँ होम क्या है, होम ऑब्जेक्ट है, जो ये किसका रिप्लाई दे रहा है, नाउन का, ये नाउन है। लेकिन जो होम है यहाँ, जो लव है, देखिए लव जो है यहाँ क्या है, यहाँ वर्ब है, लव वर्ब है। देखिए क्यों वर्ब है, अगर मान लीजिए यहाँ जो होम है, अगर कोई आपसे पूछे आई लव व्हाट, आप किससे प्यार करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, माई होम। तो जो व्हाट का जवाब दे, हम क्या बताए, जो व्हाट और हुम और व्हाट हुम और हु का जवाब दे, क्या वो नाउन कहलाएगा। वहां जो होम था क्या, वेयर का रिप्लाई दे रहा था, इसलिए वो वहां एडवर्ब है। यहाँ जो होम है ये किसका रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। जब व्हाट का रिप्लाई देगा तो हम लोग क्या बताए थे, जो व्हाट का रिप्लाई देगा वो नाउन कहलाएगा। इससे क्या यहां से कॉन्सेप्ट मिला, कोई भी अगर स्टूडेंट्स या फिर पूछे तो बताइए होम नाउन है या क्या है, कौन सा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप लोग बोल देते नहीं होम तो नाउन है। नाउन क्या, मैं हम सेंटेंस पहले बताया वो था नाउन क्या था, एडवर्ब था। यहाँ नाउन, यहाँ जो होम है नाउन है। कैसे पता लगा रही है, तो एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, पहले कहिए उनको, तो पहले आप पूरा सेंटेंस बोलिए तब बताऊंगा तो नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऐसे बोल देना गलत है, रतिये मत, समझने की कोशिश कीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ होम लिखे, वह ऑब्जेक्ट तो नाउन के रूप में काम कर रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। यहां वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होम है। यहाँ जो, सॉरी, जो लव है, लव का जो ऑब्जेक्ट होम है, यहाँ वर्ब है। ठीक, तो मान लीजिए ये वर्ब है, तो यही लव जो है नाउन भी बनता है, लेकिन कैसा, वो ऐसा सेंटेंस बनाया जाता है, उस कंडीशन पर बनता है वर्ब या नाउन। और कोई पूछे तो क्या होम क्यों नाउन है, नहीं, आप पूरा सेंटेंस बताइए, तब उस सेंटेंस के अनुसार बताएंगे कि वो नाउन जो है, वो जो होम है वो नाउन है कि एडवर्ब है। क्या समझ गए इतना तक। अब आगे देखिए, तो यहां से क्या सीख मिलता है, तो देखिए एक नोट्स में लिखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा बात है नोट्स में। क्या देखिए, जो नोट्स में लिखेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वर्ड के सेंटेंस, क्या, वर्ड के सेंटेंस, वर्ड के सेंटेंस, सेंटेंस
में यूज के अकॉर्डिंग, क्या में यूज के अकॉर्डिंग, यूज के अकॉर्डिंग, यूज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाई होता है। देखिए कोई भी सेंटेंस, अगर कोई भी शब्द बोलिए, अगर बात मान लेते हैं होम बोला या कोई भी लॉ बोला, ये क्यों नहीं बता सकते हैं कि वो नाउन है कि एडवर्ब, कब पता लगाएंगे? देखिए इसीलिए हम लिख दिए हैं पास ऑफ स्पीच वर्ड में, तो कोई भी शब्द के सेंटेंस में प्रयोग होने वाले अकॉर्डिंग के अनुसार आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उसको पहचान करेंगे कोई भी सेंटेंस में किस तरह से वर्ड जो है वर्ब के रूप में पूछा गया है या नाउन के रूप में पूछा गया है। उस इस फॉर्मूला जो हम बताएं, उस फॉर्मूला का रिप्लाई करके बताएंगे कि वो जो होम है वो नाउन है या वर्ब है, जो लव है वो वर्ब है कि नाउन है। इस फॉर्मूला पर बताएंगे रिप्लाई करके, ठीक। उसके बाद देखिए आगे पढ़ेंगे क्या, यहां तक समझ आ गया होगा। आगे देखिए नाउन फ्रेज क्या होता है। देखिए आप लोग पहले देखिए नाउन फ्रेज क्या होता है। ये दिन क्या है मेरा नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। पहले नाउन फ्रेज जानने से पहले जान दे तो फ्रेज होता क्या है। आर्टिकल नाउन में नाउन फ्रेज पढ़ना क्यों जरूरी है? तो देखिए जो फ्रेज है कि होता क्या है, जो फ्रेज जानिए क्या होता है। पहले फ्रेज जान लेते हैं तब नाउन फ्रेज जानेंगे। तो जो ये फ्रेज होता है ये करेक्शन ऑफ किसका होता है, शब्द का, मतलब वर्ड्स। जो नाउन है करेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो शब्द का जो करेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, फ्रेज। तो मान लीजिए कोई भी सेंटेंस दे तो क्या उसको फ्रेज कर सकते हैं? नहीं, उसको फ्रेज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है तो वर्ड्स उसका एक पार्ट है, सेंटेंस का, सेंटेंस का एक पार्ट है। इसीलिए हम जो है सेंटेंस को हम फ्रेज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्रेज है पार्ट ऑफ सेंटेंस है। क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए समझने के क्या है सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ क्या है, सेंटेंस है। ये जान के फ्रेज होता क्या है, करेक्शन ऑफ वर्ड, वर्ड के समेट को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेज कहते हैं। ये तो जान गए तो फ्रेज होता क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी अगर फ्रेज दे दिया, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे तो फ्रेज है। तो देखिए आगे देखिएगा क्या, हाउ, पहले नाउन जो फ्रेज बताए थे, पहले इसको जानने से पहले देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई ए फ्रेज जानते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ए फ्रेज, देखिए कैसे जानेंगे। ये हेडिंग है, समझिएगा ध्यान से। ये तो जान गए तो फ्रेज क्या होता है। फ्रेज जो है करेक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के समूह को फ्रेज कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी फ्रेज दे तो हम कैसे पहचानेंगे, तो फ्रेज है हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ ए फ्रेज, तब पहचानेंगे। तो पहले फ्रेज को हमको टाइप्स मालूम होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर कोई भी फ्रेज दे दे क्वेश्चन में तो हम कैसे मालूम करेंगे तो फ्रेज है। पहले क्या होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फ्रेज हमको जानकार होना चाहिए। जानकारी, जानकारी किसका होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फ्रेज का। अगर मान लीजिए अगर टाइप्स ऑफ फ्रेज दे, ठीक, इसका जो फ्रेज का जो टाइप्स होता है एक नहीं होता है, अनेक होता है, मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेज। इसका जो टाइप्स होता है क्या होता है, मेनी टाइप्स, मेनी टाइप्स होता है। तो बहुत सारा होता है। जैसे मान लीजिए क्या क्या, नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, क्या क्या, नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, उसके बाद एडवर्ब फ्रेज हो गया, इत्यादि। मतलब बहुत सारा फ्रेज होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज होता है। तो मान लीजिए सभी टॉपिक्स में अगर सब फ्रेज के बारे में स्टडी करें तो मुझे बहुत कठिनाई हो जाएगी।
एक ही टॉपिक्स में सब फ्रेज के बारे में नहीं स्टडी कर सकते। उसी तरह हम कौन सा टॉपिक्स पढ़े, नाउन। नाउन टॉपिक्स में जो है नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव टॉपिक्स जब पढ़ाएंगे उसमें एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे उस समय प्रीपोजिशन फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। तभी कौन सा में हम लोग टॉपिक्स पढ़े, नाउन, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज। क्या पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज, इसका बारे में पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज के बारे में। जो फ्रेज का जो टाइप्स होता है उसमें एक नाउन फ्रेज भी उसका टाइप्स है। जो फ्रेज का टाइप्स होता है उसमें जो नाउन फ्रेज है वो फ्रेज ऑफ टाइप्स है। उसी का एक टाइप्स क्या है, नाउन फ्रेज। तो इसके बारे में देखिए जानते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी सेंटेंस, जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन फ्रेज। फ्रेज तो जानेंगे, तब फ्रेज को कब आइडेंटिफाई करेंगे, जब तक हमको उसका टाइप्स मालूम हो। और टाइप्स का उसको हम लोग मेनी टाइप्स होता है। मेनी टाइप्स में क्या, नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। तब हम आगे हेडिंग क्या डालते हैं, देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन फ्रेज। कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज। देखिए कैसे पहचानेंगे नाउन फ्रेज। अगर मान लीजिए कोई भी नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसके पहले एक कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये जो नाउन फ्रेज हम लोग लिखे, हम क्या बताए थे, जो नाउन और प्रोनाउंस का जो डिटेल्स बताया वो क्या कह रहा था, एडजेक्टिव कह रहा था। आप लोग डिटरमिनेंट के नाम सुनेंगे, डिटरमिनेंट का वो कब, जब उस टॉपिक्स के बारे में जो आगे बताएंगे डिटरमिनेंट्स क्या, जब कोई नाउन को पूरी तरह थप्पा लगा दे। जैसे मान लीजिए कोई BMW लगा है तो क्या करेंगे, BMW जो कार सो नाउन है क्योंकि उसका नाम है। अगर मैं उसको थप्पा लगा, यह मेरा है, क्या, माई BMW। क्या उस नाउन को हम लोग क्या कर दिए, पूरा पक्का कर देती है, BMW किसका है, मेरा है, तो डिटरमिनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिटरमिनर। कोई भी नाउन को अगर पूरी तरह थप्पा लगा दे तो वो चीज मेरा या वो चीज उसका है, तो वो क्या कहलाता है, डिटरमिनर। अगर उसका डिटरमिनर के बारे में और बताएंगे जब आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए पहले कोई भी नाउन जो है उसका मेन नाउन होता है। अगर कोई भी एडजेक्टिव हो या प्रोनाउंस हो या कोई भी डिटरमिनर्स हो या कोई भी आर्टिकल्स हो, वो क्या, नाउन के बदले। अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस में अगर नाउन नहीं दे तो ना आर्टिकल्स का कुछ वैल्यू होगा, ना कोई प्रोनाउंस का वैल्यू होगा, ना कुछ एडजेक्टिव का वैल्यू होगा, ना कुछ डिटरमिनर्स का वैल्यू होगा, क्योंकि सभी का पिता क्या है, नाउन है। और नाउन से ही सबका जन्म हुआ है। किसका, एडजेक्टिव्स का हुआ है या आर्टिकल्स का हुआ है या डिटरमिनर्स का हुआ है। तो देखिए नाउन फ्रेज कब कहेंगे, ये देखिए अगर मान लीजिए कोई भी क्या मेन नाउन है, जिसको प्रिंसिपल भी नाउन बोलते हैं, मेन नाउन से। इस मेन नाउन्स में एडजेक्टिव भी हो सकता है, इस मेंस नाउन में क्या, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई शंका नहीं है इसमें। इस मेंस नाउन में आर्टिकल्स भी हो सकता है, क्या, आर्टिकल्स भी हो सकता है। इस मेंस नाउन में डिटरमिनर्स भी हो सकता है, जानते हैं आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, ए एंड। डिटरमिनर्स में क्या क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा, दैट आ जाएगा, हिज आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। बहुत टाइप्स होता है। जो हम इस सेंटेंस को, जो मेंस नाउन्स एडजेक्टिव आर्टिकल्स डिटरमिनर्स को जो मैं गुच्छा बनाया, उसी को क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। ध्यान से समझिएगा, जो मेन नाउन्स एडजेक्टिव आर्टिकल्स डिटरमिनर्स को जो एक तरीका से मैं गुच्छा बनाया, इसी को क्या हम लोग कहेंगे, नाउन फ्रेज। हम आसानी से समझ गए नाउन फ्रेज होता क्या है। एग्जाम्पल से समझाएंगे और क्लियर होगा, कोई दिक्कत मत लीजिए। जो एग्जाम्पल से समझाएंगे वो और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आई बॉट माई फेवरेट कार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे क्या,
आई बॉट माई क्या फेवरेट कार, क्या फेवरेट कार, फेवरेट कार। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर कोई पूछा है तो इसमें बताइए तो इसमें फ्रेज नाउन कौन सा है, तो हम क्या बताया, जो मेन नाउन्स और जो एडजेक्टिव और जो आर्टिकल्स जो डिटरमिनर्स का प्रयोग हो वो क्या कहलाएगा, फ्रेज नाउन। तो देखिए ये जो कार है क्या है, नाउन है, यहाँ फेवरेट क्या एडजेक्टिव है, और यहाँ जो माई क्या डिटरमिनर्स है? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर अगर इसमें पहचाने के लिए कहे तो नाउन फ्रेज कौन सा है, तो माई फेवरेट कार। इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है, माई फेवरेट कार, क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज, क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। समझ गए आसानी से। एक और एग्जांपल से देखिए, अगर मान लीजिए अगर कोई तीनों एक साथ नहीं दिया होगा तब कैसे कहेंगे, तब वो नाउन फ्रेज कैसे पहचानेंगे, उसका भी एग्जांपल से देखिए, एक और समझ आ जाएगा, देखिए क्लियर हो जाएगा पूरा। एक और एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए अगर कहा जाए आई बाउट ए न्यू बुक, क्या, आई बाउट ए न्यू बुक, हम जानते हैं यहाँ बुक क्या है, नाउन हो गया, यहाँ न्यू क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया, यहाँ ए क्या होगा, आर्टिकल्स हो गया। देखिए हम क्या बताए, तो जो आर्टिकल्स जो होता है वो भी नाउन फ्रेज में शामिल होता है। मैं जो हम पहचाने का सूत्र लिखा थे, क्या क्या मेन नाउन्स होना चाहिए सब चीज। अगर मान लीजिए यहां से अगर आपको बुक हटा दिया जाए, अगर मेन प्रिंसिपल नाउन्स को हटा दिया जाए तो ए भी काम कुछ नहीं होगा, न्यू भी कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मेंस जो नाउन दिए थे क्या, बुक, क्या दिए थे, बुक, इस सबका फादर है। अगर मान लीजिए बुक को ही हटा दिए, इसका कोई मायने नहीं होगा। क्यों नहीं मायने होगा? क्योंकि जो बुक है, बुक जो नाउन है बुक, इसी का सबका जन्म हुआ, इसीलिए इसको हम ये नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहेंगे, ए न्यू बुक को, इस तीनों को क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। क्या समझ गए यहां तक? क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। अगर एक और क्वेश्चन एग्जांपल दे, देखिए कौन सा, एक और एग्जांपल समझिए कौन सा, देखिए कौन सा एग्जांपल, हिज बुक शर्ट, नहीं हिज ब्लैक शर्ट, क्या, हिज ब्लैक शर्ट, हिज ब्लैक शर्ट was was washed by her। जो उसका जो काला शर्ट है उसकी द्वारा जो है साफ किया गया। ठीक, तो देखो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है, आप क्या कहिएगा, हिज ब्लैक शर्ट, क्या है, नाउन फ्रेज है। इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है, हिज ब्लैक शर्ट, क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया, नाउन फ्रेज। हिज ब्लैक शर्ट वाज वॉश्ड बाय हर, उसकी काला शर्ट जो है, एक काला शर्ट है जो उसके द्वारा साफ किया गया। ठीक, तो यहां अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है, तो आप कहेगा हिज ब्लैक शर्ट, आसानी से बता देंगे तो नाउन फ्रेज कौन सा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए शर्त भी है, एडजेक्टिव भी है, और क्या कोई भी डिटरमिनर भी है और नाउन भी है। अगर हमारे यहां से शर्त हटा दे तो इसको कर सकते हैं नाउन फ्रेज? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस में अगर नाउन नहीं है, आर्टिकल्स भी है, एडजेक्टिव भी है, डिटरमिनर्स भी, तो उसको नाउन फ्रेज नहीं कर सकते, क्योंकि फादर ऑफ सबका जो
नाउन फ्रेज का मेन जो है नाउन ही होगा। अगर नाउन फ्रेज पहचानने में अगर सेंटेंस में नाउन ही नहीं हो तो हम नाउन फ्रेज कैसे पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए नाउन फ्रेज में पहचानने के नाउन का होना बहुत अति आवश्यक है। उन एडजेक्टिव आर्टिकल्स नहीं चलेगा, लेकिन नाउन नहीं हो, नहीं चलेगा। नाउन फ्रेज को पहचानने के सबसे पहले देखिए नाउन होना चाहिए, प्रिंसिपल नाउन होना चाहिए, या प्रिंसिपल नाउन का एक और नाम है क्या, कौन सा नाउन, मेंस नाउन, और उसी को इंडिपेंडेंट नाउन्स भी बोलते हैं, सब उसी को बोलते हैं। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन पूछा जाए, क्या कोई भी मान लीजिए मेन नाउन है, मान लीजिए एक नोट में देखिए, नोट में आओ समझने के लिए, मान लीजिए क्या है, कोई भी नाउन्स है, इधर कुछ नाउन्स का जो एक्सप्लेन किया कोई वर्ड, ठीक, इधर भी कोई एक्सप्लेन कोई वर्ड किया किया किया। देखिए जो नाउन्स का जो भी कोई भी वर्ड जो एक्सप्लेन करेगा, पूरा विस्तार से बताएगा, तो उसको भी नाउन फ्रेज कह सकते हैं। क्या एक सेंटेंस में दो नाउन हो सकता है, क्या उसका नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में दो नाउन होगा, क्या उसको नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। पहला तो ये कंडीशन हो गया, तो कोई भी नाउन होगा, कोई भी विस्तार से एक्सप्लेन करेगा उसके, कोई अगर मान लीजिए एडजेक्टिव आर्टिकल्स हो तो नाउन कहलाएगा, नाउन फ्रेज। और दूसरी का मान लीजिए अगर नाउन प्लस नाउन हो, नाउन प्लस नाउन हो, क्या इसका नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि नाउन फ्रेज को पहचानने में नाउन ही का खेल है, कितना भी नाउन हो नाउन फ्रेज उसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझिए, कैसे, कमर एंड साहिल विल गो देयर, क्या इस पर एग्जाम्पल समझिए। अगर मान लीजिए कोई भी नाम लीजिए, जैसे मान लीजिए आदिति एंड नंदिनी कक्कर, नंदिनी कक्कर विल गो देयर, विल गो देयर। इसमें अगर कहा जाए, इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है, तो आप क्या कहिएगा, आदिति एंड नंदिनी कक्कर। इसमें नाउन फ्रेज क्या क्या हो गया, आदिति एंड नंदिनी कक्कर जो हो गया नाउन फ्रेज हो गया। क्या दो नाम है एक सेंटेंस में है, क्या इसको नहीं बोल सकते, नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ आए तो थोड़ा क्लियर हुआ होगा इसका समझने में। तो इसका क्या नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, हाँ आप लोग इसको नाउन फ्रेज बोल सकते हैं। देखिए नाउन फ्रेज आपको आशा करता हूं तो समझ आ गया होगा। एक और इस पर नाउन पर ही है, क्या टॉपिक से एक नाउन क्लॉज है, क्या है नाउन फ्रेज दम, अगर आपको जो तो बताएं टॉपिक्स, अगर उस सूत्र को मालूम रखिएगा, जो नाउन फ्रेज में दो या तीन कई भी हो सकता है नाउन, इसमें कोई नहीं तो एक ही नाउन हो सकता है। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्या मोहन एंड सोहन विल गो देयर, इसमें नाउन फ्रेज क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन, क्योंकि नाउन दो है, क्या इसको नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस में अगर नाउन नहीं दिया हो, अगर आर्टिकल्स भी दिया हो और एडजेक्टिव भी दिया हो और डिटरमिनर्स भी दिया, क्या उसका नाउन फ्रेज बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें नाउन है ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे नाउन फ्रेज। अगर कोई भी सेंटेंस में नाउन फ्रेज पहचानने के लिए नाउन को तो होना अति आवश्यक है। इसीलिए अगर मान लीजिए क्यों नाउन फ्रेज का नाउन को होना बहुत अति आवश्यक है, इसलिए कि कोई भी सेंटेंस में जब तक उसका प्रिंसिपल मालूम होगा ही नहीं, अगर मान लीजिए हम किसी भी संस्था में पढ़ाने जाए, अगर उसका मन नहीं होगा संस्था का जो इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर उसको रखने के लिए, क्या हम रह सकते उसमें, नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, उसका मेन प्रिंसिपल माना कर रहा है। उसी तरह अगर नाउन को अगर मन नहीं होगा किसी को डिटरमिनर्स या एडजेक्टिव आर्टिकल्स को रखने के लिए, तो कैसे रख सकता है, नहीं रख सकता, अकेले भी नाउन फ्रेज कहला सकता है। क्या आपको समझ आ गया, यस या नो, समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या नाउन क्लॉज क्या होता है, अगला टॉपिक से देखिए नाउन क्लॉज होता है तो क्या होता है, नाउन क्लॉज। नाउन देखिए नाउन क्लॉज होता है तो क्या होता है। अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछे
जो कोई भी क्लॉज होता है, अगर आखिर का क्लॉज पहले नाउन फ्रेज को बताने से पहले फ्रेज बताए, तो फ्रेज क्या बताए, करेक्शन ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो क्लॉज क्या है, क्लॉज जानिए क्या होता है, जो क्लॉज होता है तो जानिए क्या होता है। तो क्लॉज जो होता है एक स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, स्टेटमेंट, जिसको क्या सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब होना अति आवश्यक है, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट न रहे चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट या वर्ब रहना बहुत जरूरी है। कोई भी स्टेटमेंट में क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस को क्या हम लोग क्लोज बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कैसे। तो देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल से लिखवा है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्या लिखवा है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत क्लियर होगा। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो क्या है, ये एक सेंटेंस है, क्या है, ये एक सेंटेंस है। तो क्या इसको क्रॉज बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, इसको क्रॉज भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए सेंटेंस एक हो, लेकिन कोई भी बात कहा जाए, वो बात दो हो, वो बात तीन हो, क्या उसको नॉन क्लोज बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन पर बोलेंगे वो भी बताएंगे। देखिए जो नॉन क्लोज है, क्लोज जो एक स्टेटमेंट होता है, कोई भी स्टेटमेंट एक सेंटेंस तरीके से बोला जा सकता है। उस सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट या वर्ब होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक एग्जांपल दिए, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एक सेंटेंस है, क्या इसको क्रॉस बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, एक बात है, क्यों नहीं बोल सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, क्या देखिए सेकेंड क्वेश्चन अगर पूछा जाए, आई इन्वाइटेड हिम हिम बट ही डिड नॉट कम। ठीक, अगर पूछा जाए तो देखिए सेंटेंस तो एक है, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, सेंटेंस तो एक है, लेकिन जो बात कहा गया है वो दो बात कहा गया, क्या, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। तो सेंटेंस तो एक है, क्या ये तो सेंटेंस एक है, लेकिन क्या इस जो सेंटेंस एक कहा गया है, लेकिन जो इसमें बात कहा गया, दो बात कहा गया है। कौन कौन, आई इन्वाइटेड हिम और क्या, बट ही डिड नॉट कम। अगर आपसे पूछा जाए तो मान लीजिए आई इन्वाइटेड हिम जो है एक बात है, तो इसको क्रॉज एक बोल सकते हैं, ठीक बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए बट ही डिड नॉट कम, इसको क्रॉस बोल सकते हैं, लेकिन जो बीच में एक है बट, इसको क्या हम इसमें ही क्यों शामिल करेंगे, या इसको अलग ग्रुप होगा। जानते हैं बट को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन। तो यहां जानते हैं बट होगा क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, कंजक्शन होगा, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन जो आई इन्वाइटेड हिम कोई भी जुड़ेगा, तो मान लीजिए हम कोई भी संस्था में जा रहे हैं, क्या तो संस्था हमसे नहीं जुड़ रहा है, हम संस्था से जुड़ रहे हैं, क्यों। उसी तरह इस सेंटेंस जो आई इन्वाइटेड हिम लिखा, बट लगाकर, जो इन्वाइटेड हिम है वो दूसरे सेंटेंस में नहीं जुड़ा, दूसरे सेंटेंस जो है इस सेंटेंस में जुड़ा। बात को समझिएगा, इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, बट ही डिड नॉट, सभी को है, क्यों क्यों बट इसमें रखे, क्योंकि ये जुड़ने का काम कर रहा है, कौन, पहले वाला सेंटेंस, इसीलिए जो बट ही डिड नॉट, ये भी, इसको भी क्रॉस हम लोग क्या बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। बात को समझ आया होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मान लीजिए जो यहां इन्वर्टेड है, ठीक, हम जो इन्वर्टेड लिखे, देखिए थोड़ा और इसको छोटा लिख रहे थे, यहां समझने में सही रहेगा। देखिए जो यहाँ क्या क्रॉस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको, बहुत अच्छा। लेकिन देखिए जो इन्वर्टेड है ये मेन है,
क्लॉज का मेन है, अगर चाहेगा तो इसको रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। तो इसका क्या मेन क्लॉज बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। तो क्या इन्वर्टेड को मेन क्लॉज बोल सकते हैं हम लोग? हाँ बोल सकते हैं, इसको मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेन है आई इन्वाइटेड हिम, ये किसी भी दूसरे मनुष्य या आने वाले समय को जोड़ने का काम कर रहा है। बट इसको क्या प्रिंसिपल मेंस भी क्लॉज भी कहलाएगा। क्या इसका एक और नाम, क्या इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। एक और इसका नाम हो गया क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या? पूरा स्वतंत्र रहता है ये क्लॉज, ध्यान से समझिएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो इन्वर्टेड हिम है ये तो है मेन क्लॉज, और जो बट ही डिड नॉट कॉम है ये किस इससे जुड़ने का काम कर रहा है। क्या? इसको जुड़ने से काम कर रहा है। इसीलिए जो है हिम जो है कौन बना हुआ, कौन क्लॉज? आई इन्वाइटेड हिम। क्यों? क्योंकि जो बट ही डिड नॉट कॉम है ये जो मेन क्लॉज है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक। अगर मान लीजिए कोई भी संस्था या कोई भी बिजनेसमैन हम खोलते हैं, तो कोई भी मेरे अंदर, मान लीजिए हम बिजनेसमैन है, कोई भी मेरे कंपनी में कोई भी इंप्लॉय काम करेगा, तो क्या जो है हम उससे जुड़े हुए हैं? क्या वो हमसे जुड़ा हुआ है, तो हम मेन हुए कि नहीं? उसको हटा भी सकते हैं, नहीं हटा सकते। अगर मान लीजिए कोई भी गलत सेंटेंस या इफेक्ट भरे या गलत काम करे मेरे कंपनी में नुकसानदायक के लिए, क्या हमको नहीं हटा सकते हैं? हम उसको हटा सकते हैं। उसी तरह मेन क्लॉज जो हुआ, जो है बट ही डिड नॉट कॉम, जो जुड़ने का काम इसको करे वो हटा भी सकता है। क्योंकि पावरफुल हुआ ये नहीं हुआ। क्यों हुआ ये पावर? क्योंकि ये जो बट ही डिड नॉट कॉम है ये मेन क्लॉज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पावरफुल कौन हुआ? ही डिड नॉट, कौन? आई इन्वाइटेड हिम। समझ गए? अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल समझने के लिए कहें, देखिए कौन सा? ही वॉज वॉचिंग, दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा। ही वॉज वॉचिंग द टीवी व्हेन शी केम। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, ठीक, लेकिन इसमें बात कितने कहा गया है? दो बात कहा गया है। ठीक। मान लीजिए यहाँ व्हेन शी कॉम और ही वाज वाचिंग द टीवी, दो बात कहा गया है। तो देखिए ही वाज वाचिंग द टीवी है, ये भी क्रोच कहलाएगा। ही वाज वाचिंग, ये भी क्रोच कहलाएगा। देखिए ही वाज क्या कहलाएगा? क्रोच कहलाएगा। और जो व्हेन शी केम है ये भी क्रोच कहलाएगा। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए, इसमें जो मेन क्लॉज है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन है? ही वॉज वॉचिंग द टीवी। कौन है? ही वॉज वॉचिंग द टीवी। क्या? कौन सा क्लॉज है? मेन क्लॉज, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं इसको, प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहें? क्योंकि जो व्हेन शी केम है वो जो मेन क्लॉज है उसके साथ जुड़ने का काम कर रहा है। व्हेन यहाँ क्या हो गया? व्हेन कंजक्शन हो गया। हमेशा जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। तो यहाँ व्हेन क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। देखिए ही वॉज वॉचिंग द टीवी व्हेन शी केम, जो व्हेन शी केम है वे जो मेन क्लॉज है उसके साथ जुड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए क्या ही वॉज वॉचिंग द टीवी क्या हो गया? मेन क्लॉज हो गया। क्या हो गया? मेन क्लॉज हो गया। मान लीजिए क्लॉज, कोई भी क्लॉज को पहचानने के लिए अगर उसका कुछ टैब्स हो तो उसको आसानी से पहचानेंगे कि नहीं? अगर कुछ टैब्स उसका हो तो हम पूरी आसानी से पहचानेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी क्लॉज है, देखिए मान लीजिए कोई भी क्लॉज है, तो मान लीजिए फ्रेज का मेनी टाइप्स था, तो इसका भी मेनी टाइप्स होता है, बहुत सारा। देखिए कैसे कोई भी क्लॉज को आसानी से पहचानेंगे। मान लीजिए कोई भी
मेनी टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका भी बहुत सारा क्लॉज होगा। जैसे नाउन क्लॉज हो गया, जैसे फ्रेज में था नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, तो इसमें भी क्या हो गया, बहुत सारा टाइप्स हो गया। जैसे नाउन क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया और एडवर्ब प्रीपोजिशन क्लॉज हो गया। तो हम कौन से टॉपिक्स पे, नाउन क्लॉज, तो हम नाउन क्लॉज के बारे में। तो जो नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज जो है एक जो क्लॉज का जो है एक टाइप्स भी है। जो नाउन क्लॉज जो है, टाइप्स ऑफ क्लॉज में एक नाउन क्लॉज भी क्या हुआ है, शामिल हुआ। ठीक, क्या हुआ है, शामिल हुआ है। तो देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन फ्रेज पढ़े थे, तो इसको नाउन क्लॉज को कैसे पहचानेंगे वो देखिए। हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन क्या क्लॉज, देखिए कैसे पहचानेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई भी, जानते हैं कोई भी कंजक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए हम कोई भी सेंटेंस जितना भी पढ़ाएं, क्लॉज पहचाने का तरीका क्या बताएं, तो मान लीजिए अगर कोई भी सेंटेंस हो तो फ्रेज कब काम करेगा, जब जितना भी वर्ड्स बताए जो मेन नाउन्स होता है उसमें एडजेक्टिव जो होता है, जो डिटरमिनर्स होता है, जो आर्टिकल्स हो, सब उससे जुड़ा हुआ होता है। इसमें भी जो मेन क्लॉज है वो कितना भी सेकंड क्लॉज जो दिया हुआ, दो एक सेंटेंस में दो बात दिया होगा, जो मेन क्लॉज होगा, जो सेकंड जो क्लॉज होगा उससे जुड़ा हुआ होता है। समझ गए, जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कंजक्शन जो है, कंजक्शन, क्योंकि इसमें जुड़ने वाला काम कौन कर रहा है, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, यानी ठीक। तो मान लीजिए इसको एक साथ नाउन क्लोज बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंजक्शन भी इसमें शामिल जोड़ने का काम करता है एक साथ। क्या इसको नाउन क्लोज बोल सकते हैं, हाँ हम लोग इसको नाउन क्लोज जो है बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए जो नाउन क्लोज जो है हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई कर सकता है, हाँ कर सकता है। क्योंकि जो हम बताए थे बेसिक्स में, जो पहले बताए थे कुछ मिनट पहले, जो हु, हुम और व्हाट जो नाउन का रिप्लाई करेगा, क्या नाउन क्लोज हुम, व्हाट या हु का रिप्लाई कर सकता है, कर सकता है। क्यों नहीं करेगा, नाउन क्लोज है तो क्यों नहीं करेगा। हु, हुम और जो व्हाट है, व्हाट का रिप्लाई जो है कर सकता है कौन, नाउन क्लोज कर सकता है। क्या यहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ही बाउट बुक्स, क्या एक क्वेश्चन से और समझ आएगा, क्या ही बाउट बुक्स। हम जानते हैं बुक्स यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ बुक्स क्या हो गया, नाउन हो गया। तो देखिए ये जो नाउन हुआ ये किसका ऑब्जेक्ट है, जो नाउन से किसका ऑब्जेक्ट है, ये बॉट का ऑब्जेक्ट यहाँ बुक है, जो है क्या है, नाउन है। अगर इसको नाउन क्लोज बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए दे नो क्रिकेट लिखा हो, क्या दे नो क्रिकेट, दे नो क्रिकेट, इसमें नाउन क्या हो गया, नाउन जो हो गया क्रिकेट हो गया। क्या हो गया, नाउन जो हो गया क्रिकेट हो गया। तो किसका ऑब्जेक्ट है, नो का ऑब्जेक्ट नाउन। ठीक, या तो आप लोग को समझ आ गया होगा। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए ही नो माई फेवरेट मूवी, अगर इसमें पूछा जाए आपको जो मूवी या नाउन है, ठीक, अगर पूछा जाए इसमें तो नाउन क्लॉज कौन 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 सा है, तो आप क्या कहिएगा, माई फेवरेट मूवी। देखिए ये भी एग्जाम्पल से देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए क्या, दे नो माई फेवरेट मूवी, दे नो माई फेवरेट क्या मूवी, मूवी, इसमें मूवी क्या है, नाउन है। कोई भी सेंटेंस में मेन होता है नाउन, अगर नाउन नहीं रहेगा ना वो फ्रेज कराएगा, ना वो क्या कराएगा, नाउन क्लोज कराएगा। तो इसको नाउन फ्रेज बोल सकते हैं किसको, माई फेवरेट मूवी, क्योंकि फेवरेट जो है ऑब्जेक्टिव, माई जो है क्या है, डिटरमिनर्स है।
इसको नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन एक और देखिएगा यहां समझने के लिए इसको क्या बोल सकते हैं, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अगर एक और देखिएगा क्वेश्चन, दे नो दैट ही प्लेज हॉकी, क्या दे नो दैट दैट ही प्लेज हॉकी, हॉकी। देखिए हम क्या बताए थे, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो कौन सा क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा। तो देखिए तो यहाँ दैट क्या है, कंजक्शन, ही क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, वर्ब इसमें कौन है, प्रेज, तो ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, माने जो हॉकी यहाँ दे दिया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, तीन चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो क्या इसको नाउन क्लॉज बोल सकते हैं हम लोग, हाँ बोल सकते हैं। दैट ही प्रेज हॉकी को क्या हम लोग नाउन क्लोज बोल सकते हैं, हाँ हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कंजक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको नाउन क्लोज हम लोग बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिए, ही बाउट बुक्स, ही बाउट बुक्स, तो देखिए तो यहाँ जो बाउट है वो क्या है, यहाँ जो बाउट है वो नाउन है, क्या है, नाउन है। बाउट यहाँ बहुत, सॉरी यहाँ जो बाउट है वर्ब है, यहाँ बुक्स जो ये नाउन है, बुक्स क्या हो गया, यहाँ बुक्स जो नाउन है किसका ऑब्जेक्ट है, बाउट का, यहाँ जो बुक्स है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जो बुक्स है किसका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के रूप में कौन काम कर रहा है, यहाँ ही किसके रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यस या नो, यस। तो देखिए यहां जो ही है सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ बुक जो है नाउन है, लेकिन किसके रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन एक और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ बुक्स जो नाउन है ये किसका ऑब्जेक्ट है, बाउट का ऑब्जेक्ट है। तो क्या इसको अगर क्वेश्चन एक और पूछा जाए इस पर, ही बाउट सम न्यू बुक्स, क्या ही बाउट सम न्यू बुक्स, ध्यान से देखिएगा, ही बाउट some new books, he bought some new books। देखिए ये जो some new books लिखे, क्या इसको हम नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, क्योंकि बुक नाउन से और न्यू जो है ये भी है, और सम जो डिटरमिनेंट सब कुछ शामिल है, क्या इसको नाउन फ्रेज नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं, क्या सम फ्रेज बुक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाउन फ्रेज बोल सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल देखिए, ही बाउट व्हाट आई लाइक, तो देखिए यहां ही लिखकर समझाते हैं, समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ही बाउट व्हाट आई लाइक, ठीक, यहां जो व्हाट एक कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, हम क्या कोई भी नाउन क्लोज को पहचानने के लिए कंजक्शन सब्जेक्ट और वर्ब का रहना आवश्यक है। तो क्या देखिए व्हाट आई लाइक को हम नाउन क्लोज बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्यों कि कंजक्शन सब्जेक्ट और वर्ब जो हम पीछे कुछ देर पहले जो हम इसका सूत्र बताए थे स्ट्रक्चर पर, क्या उसको पहचाने को नहीं बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है, कि इसको नाउन क्लोज बोल सकते हैं, हाँ हम लोग इसको जो है नाउन क्लोज बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया, क्या कहलाएगा, नाउन क्लोज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा। जो कुछ पॉइंट्स और बच गया जो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नाउन पर। हम आशा करते हैं जो भी आज बताए होंगे सभी चीज आप आसानी से समझे होंगे। अगर जो भी डाउट्स है कमेंट्स में आप लोग भेजिए, हम सभी इनसे का रिप्लाई देंगे, ठीक। अगर मान लीजिए कोई भी अगर नाउन क्लोज में नाउन फ्रेज जितना चीज आज बताएं, नाउन क्लोज में थोड़ा सा और बच गया है जो हम कल जो बता देंगे, और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करवा देंगे नाउन्स पर, जो हम सबके बीच क्या नाउन समाप्त होगा, ठीक। ध्यान से जो है समझिएगा, और जो भी दिक्कत है कमेंट्स में लिखकर उसका दावत भेजिएगा, हम कल बता देंगे, ठीक। अगर मान लीजिए एक
जो भी बताएं हम आशा करने समझ आ गया होगा। हम जो कर भी बताएं आज भी बताते हैं, जो आपको जो 1 दिसंबर जो आप लोग के बैच लॉन्च हुआ था, कौन सा बैच? दीर्घ का एंट्रेंस एग्जाम का, या 2025 का, सॉरी 2025 का दीर्घ एंट्रेंस एग्जाम का, इसका जो 1 दिसंबर को जो लॉन्च हुआ था उस बैच का नाम क्या था? उम्मीद बैच। क्या नाम था? उम्मीद बैच। आप लोग को बार बार कहा जा रहा है, इस बैच में एक धमाका ऑफर भी आया है, 499 रुपया में आप लोग जुड़िए। इस विषय में जो भी विषय है, रीजनिंग है, साइकोलॉजी है, या मैथ्स है, या इंग्लिश है, या हिंदी है, सभी विषय का अनुभवी टीचर यहाँ पे, और सभी विषय का बहुत अच्छे तरीका, बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाया जाएगा। आप सभी को कहते हैं, हाथ जो के अनुरोध है, अभी भी कहते हैं, इस बैच में आप लोग जितना दोस्तों है और जितना फ्रेंड्स है, जितना कोई भी संबंधी है, सभी को कहिए इस बैच में जुड़ने के लिए। इस बैच का फायदा हर कोई लीजिए। यही जो धमाका पर 499, अगर इसका फायदा नहीं लीजिएगा तो यही जाकर आगे बन जाएगा 999। इसीलिए आप लोग का हाथ जो अनुरोध है, इस सभी बैच को, सभी जो उम्मीद बैच है, इसमें जुड़िए, बहुत परिवार का बहुत बड़ा कीजिए, और इस बैच में खुशी से पढ़िए और खुशी से पढ़ाया जाएगा। हर विषय का हर डाउट होगा, हर रिकॉर्डिंग वीडियो जाएगा, सभी विषय का बहुत बेहतरीन तरीका से तैयारी कराया जाएगा। आपको आशा करता हूं सब कुछ आज समझ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स।